In this video, we will discuss factory location with increasing shipping cost. अब इसके अंदर हमें क्या एग्जांपल देना है कि जो हमारा शिपिंग कॉस्ट है वो क्या है, इंक्रीजिंग। इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, सपोज इनपुट लोकेशन डेट इज आई इज d equals to 0 and market location m is at 10 and the firm factory need to decide on its location app between this। ठीक है, एक्सप्रेस एज डी एफ। शिपिंग कॉस्ट टेक द फॉलोइंग फॉर्म। तो ये हमारी शिपिंग कॉस्ट की फॉर्म है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम निकालते हैं टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जो हमारा क्या होता है, इनपुट शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस प्लस में मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन एलोबरेट करें तो ये हमारा आएगा दिस वन। ठीक है, इसको फॉर्म में डालते हैं तो ये वाली वैल्यू जो है वो मेरी क्या है, डी स्क्वायर यानी दिस, और दिस इज डी प्लस एम। एम क्या है, 1/4 है ना, ये एम डी की वैल्यू और ये डी। तो ये हमारा निकल गया टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब हमको क्या करना है, टोटल शिपिंग कॉस्ट निकालना है इन फॉर्म ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। तो हमको क्या निकालना है, टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। तो देखो ये क्या आएगा हमारा, इनपुट शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस प्लस में मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आएगा मेरा डी एफ यानी इनपुट विद रिस्पेक्ट टू डी प्लस एम, मार्केट का क्या था हमारा, डी डी एफ है ना, और ये मीन्स ये और डी माइनस डी एफ। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, डी एफ की पावर 1/2 एंड डी एफ प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारी, क्या है हमारी वैल्यू, यानी डी डी एफ 1/4 एंड दिस, ये वाला डी, दिस डी एफ। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब इस डी की वैल्यू ये थी, देखो 1/4, तो यानी जो डी है एम डी है, एम डी की पावर कितनी है 1/4, तो ये एम डी ये रहा और उसकी पावर कितनी है 1/4। तो ये हमारा किसका फॉर्म है, ये है हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एज अ फंक्शन ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे टू कैलकुलेट क्रिटिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये वाला फॉर्म मैं नेक्स्ट पेज में लिखती हूँ, फिर डेरिवेटिव करते हैं। तो जो हमारा टोटल यानी जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री लोकेशन है वो क्या है, डिस्टेंस ये पर देखो, ये प्लस डी माइनस का डी एफ के पावर 1/4 एंड दिस डी एफ है ना। यहाँ तक वैल्यू समझ में आती है। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एफ। तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग TSC with respect to DF that gives critical value। तो देखो हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू DF। ठीक है, अब देखो इसका ये एक फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करो तो पावर कम नीचे एंड पावर माइनस, तो 1 माइनस ये और ये एज इट इज़।
कि यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये कांस्टेंट रखेंगे, तो डी एफ की पावर 1/2 और इसका करेंगे तो 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? अब प्लस, अब देखो ये प्लस इसका करते हैं प्लस। अब ये फर्स्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इसका करो तो ये आएगा 1/4 टी डी एफ, और 1 पावर माइनस होगी तो 1 पावर माइनस होगी तो 3/4, और इसका करेंगे यानी हमने पहले इसकी पावर नीचे रखी और एक पावर माइनस, और इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट, और इसका करेंगे तो -1, और ये एज इट इज़। क्या इतनी बात समझ में आती है? अब हम इसको एज इट इज़ रखेंगे, है ना। अब लिखो प्लस, अब हम इसको एज इट इज़ रखेंगे this/4, और इसी के मल्टीप्लाई में इसका डिफ्रेंशिएट करो तो ये तो कांस्टेंट है तो 0, और इसका -1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो इसको क्लियरली सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियरली वैल्यू क्या आई, 1/2 डी एफ की पावर -1/2 एंड डी एफ, ठीक है, प्लस में डी एफ 1/2। बच्चे देखो ये माइनस है ना, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का क्या आएगा 1/4, है ना, और ये डी एफ की पावर -3/4 और डी एफ, और अभी ये भी रहते हैं, तो देखो ये माइनस है तो उधर प्लस में हो जाएगा, तो देखो ये माइनस और इधर प्लस होना था। कुछ मैंने गलत तो नहीं उतार दिया? नहीं। अब देखो ये क्या आएगा, अब हमारा माइनस का डी, है ना, माइनस का डी एफ की पावर 1/4। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको, अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, और ये इक्वल्स टू 0 क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया है हमने, ठीक है, यानी ये भी इक्वल्स टू 0 आएगा। एक बार देख लो, अब इसको सॉल्व करते हैं। बच्चे देखो इसकी पावर माइनस में और इसकी पावर प्लस में है ना, तो इसकी पावर अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, 1/2 डी एफ की पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, सॉल्व, प्लस में ये डी एफ, ठीक है। अब देखो अब हम और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होता है। अब देखो ये पावर, इसकी पावर, पहले तो ये माइनस का 1/4 एज इट इज़ लिखो, इसकी पावर क्या है माइनस और इसकी पावर है प्लस, तो इस प्लस माइनस और प्लस को सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, डी माइनस डी एफ की पावर 1/4, और माइनस दिस माइनस डी एफ, है ना, 1/4 और इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं। देखो ये 1, यहाँ पर 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1.5, यानी 1.5 डी एफ की पावर 1/2, है ना, यहाँ पर 1 मान के चल रहे हैं तो 1 + ½ इज़ 1.5, माइनस पावर सेम यहाँ पर 1 है तो ऐड करोगे तो ऐड करके आएगा 1.25 एंड डी माइनस डी एफ की पावर 1/4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हम इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.5 डी एफ की पावर 1/2 उधर पॉजिटिव में चला जाएगी ये वैल्यू। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। राइट, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके ये वैल्यू आएगी 1.2 डी एफ 1/2 इक्वल्स टू डी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे पूरे होल
को 1/4 से डिवाइड कर रही हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी इनकी पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इन दिस केस 4 पावर यानी 1.2 के पावर 4, राइट। और ये सॉल्व करोगे तो ये आएगा DF के पावर 2, राइट, इक्वल्स टू D माइनस DF। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। क्या आया वैल्यू हमारी वैल्यू आई 1.2 के पावर 4, 1.2 की पावर 4 एंड DF की पावर 2 इक्वल्स टू हमारा आया था D माइनस का DF। अब सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। 1.2 के पावर 4 DF के पावर 2 माइनस था इधर, ये प्लस आ गया, तो DF और ये अब इसका फैक्टराइज करते हैं, है ना। अब देखो D की भी वैल्यू डाल दो। 1.2 की पावर 4 DF स्क्वायर प्लस DF, और D हमारा डिस्टेंस फॉर मार्केट के लिए कितना है, 100 है। तो इस इक्वेशन को हम किसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है हमारा, देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, DF के स्क्वायर प्लस में B DF और प्लस में C इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म होती है ना। इसी फॉर्म में ये वाला फॉर्म है। अब देखो DF की वैल्यू निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है B माइनस B प्लस एंड माइनस B की स्क्वायर माइनस 4AC की पावर हाफ यानी अंडर रूट, और ये आ गया 2A। चलो इसकी वैल्यू इसमें डाल कर देखते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करो, माइनस B यानी B यहाँ पर क्या है 1, तो -1 प्लस माइनस B की स्क्वायर, तो B तो 1 है, तो 1 की स्क्वायर -4। A क्या है हमारा, A, तो A हमारा ये है 1.2 की पावर 4, राइट। और C क्या है हमारा, माइनस का 100, है ना, -100। क्या इतनी बात समझ में आती है। और इसके डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई A क्या है हमारा 1.2 की पावर 4। अब देखो जो मेरा DF है वो क्या आएगा, -1 प्लस एंड माइनस, इसको सॉल्व करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 380.44 की पावर 1/2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.147 जब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब और करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 27.817 एंड डिवाइड बाय 4.147, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा DF यानी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आ जाएगी 6.08। ठीक है, तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल गई, यहाँ से हमारी वैल्यू निकल गई क्रिटिकल डिस्टेंस की, यानी फैक्ट्री डिस्टेंस का क्रिटिकल वैल्यू। तो अब हम इस पॉइंट पे क्या देखेंगे, टोटल शिपिंग कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, ये इस क्रिटिकल वैल्यू पे। तो देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट किस पे, टोटल शिपिंग कॉस्ट एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। बच्चे देखो TSC देखना है किस पे, DF पे, और ये क्या था हमारा, ये था यानी मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट। अब देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना, DF, तो इसके फॉर्म क्या था हमारा, IDF एंड DF प्लस मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट क्या था, कुछ इस फॉर्म में था। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, तो टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या थी वैल्यू, 6.708, राइट। तो देखो यहाँ पर
6.708 का हम हाफ कर दें और इस डी एफ की वैल्यू डाल दें 6 पॉइंट ये प्लस में चलो इसकी वैल्यू डालते हैं। तो देखो डिस्टेंस डी मेरा कितना है 100 और डी एफ कितना है 6.708 की पावर क्या 1/4 राइट। और ब्रैकेट में इसकी वैल्यू डाल दो 100 माइनस 6.708 तो ये है हमारी वैल्यू। और अगर हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा शिपिंग टोटल शिपिंग कॉस्ट है एट क्रिटिकल वैल्यू ये क्या आएगी हमारी लगभग 307 अप्रॉक्स। इसको सॉल्व करके एक बार देख लेना कैलकुलेट करके तो इसकी वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। तो हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है देखो कॉर्नर पॉइंट जब d इक्वल्स टू डिस्टेंस 0 हो या फिर d क्या हो 100 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कौन से पॉइंट पे वो क्या हो रहा है मिनिमाइज्ड हो रहा है। तो देखते हैं एट पॉइंट d 0 है ना, तब टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आना है। तो i 0 एन 0 एन मार्जिनल हमारा मार्जिनल कह रही हूँ मार्केट 100 माइनस 0 एंड 100 माइनस 0 जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है एट 0 क्या आएगा यहाँ पर 0 की पावर 1/2 एंड 0 प्लस ये क्या आएगा 100 माइनस 0 1/4 है ना, और ये 100 माइनस 0। जब हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो देखो प्रॉपर कैलकुलेट करके देखते हैं है ना। जब हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 316। तो अगर हमने क्रिटिकल वैल्यू पे मेज़र किया तो वो वैल्यू इतनी आ रही है, एट 0 पे करा तो ये वैल्यू इतनी आ रही है। अब हम 100 पे करके देखते हैं। तो देखो एट d इक्वल्स टू 100 तो टोटल शिपिंग कॉस्ट हमारा 100 पे क्या आएगा i 100 डी एफ एम 100 डी एफ कितना है 100 और यहाँ पर भी 100 माइनस 100 है ना। तो देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 की पावर 1/2 एंड 100 प्लस में 100 माइनस 100 की पावर 1/4 एंड 100 माइनस 100 तो ये वैल्यू तो पूरी 0 होनी है। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 1000 वैल्यू आएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो हम क्या बोलेंगे तो देखो यहाँ पर वैल्यू 1000 आई है, यहाँ पर वैल्यू 304 आया है और यहाँ पर वैल्यू कितनी आई है ये आई है। ठीक है, तो हमारा जो कॉस्ट आ रहा है जो टोटल कॉस्ट यानी जो टोटल शिपिंग कॉस्ट आ रहा है वो मिनिमाइज्ड किस पे है इस पे मीन्स जब d इक्वल्स टू क्या है हमारा 6.708 तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा ऑप्टिमल फैक्ट्री लोकेशन है वो कहाँ है जहाँ पर हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आ रहा है मिनिमम आ रहा है। तो देखो तो हम बोलेंगे देयरफॉर optimal factory location where total shipping costs are minimized is DF कितना है 6.708 देख लो एक बारी। अब हम क्या करेंगे ये इसको हम डायग्रामेटिकली बताएंगे। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली देख लो। तो डायग्रामेटिकली में हम क्या लिखते हैं पहले ऑप्टिमल फैक्ट्री लोकेशन occurs
एट डी इक्वल्स टू डी एफ। ठीक है, तो देखो हमारा आई ये है, इनपुट्स शिपिंग कॉस्ट कर्व ये डिस्क्राइब्ड बाय दिस, क्या है ये, डी एफ के पावर 1/4, और इसका डिस्टेंस क्या है, विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to D, है ना। अब हमारा मार्केट शिपिंग कॉस्ट कर्व, ये कर्व है, डिस्क्राइब्ड बाय मार्केट शिपिंग कॉस्ट, है ना। क्या था इसका फॉर्मूला, डी माइनस डी एफ के पावर 1/4 एंड डी माइनस का डी एफ। ठीक है, विद इट्स डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा फिर, फ्रॉम डी टू 0। अब हम निकालते हैं टोटल का, तो हम बोलेंगे टोटल शिपिंग कॉस्ट कर्व डिस्क्राइब्ड बाय, देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट कैसे डिस्क्राइब है, डी एफ की पावर 1/2, यानी ये इनपुट शिपिंग कॉस्ट प्लस में मार्केट शिपिंग कॉस्ट। है ना, और इसका डिस्टेंस क्या है, तो हम बोलेंगे विद डिस्टेंस फ्रॉम 0 to D, यानी इनपुट टू मार्केट। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। ठीक है, अब डायग्रामेटिकली देखो, तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पर हमारा इनपुट जहाँ पर D इक्वल्स टू 0, और ये हमारा है मार्केट जहाँ स्मॉल d यानी दिस। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, क्योंकि ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो कॉस्ट भी इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पॉइंट पे इसकी वैल्यू आ रही थी 1000, है ना। ये हमारा मार्केट, ये हमारा इनपुट को शिपिंग कॉस्ट, और ये हमारा मार्केट शिपिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, दिस। यहाँ तक बात समझ में आती है। अभी यहाँ से वहाँ तक का लोकेशन क्या है, हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है। ये क्या है, हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो देखो हमारा जो डीएफ आ रहा था उस पर हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो थोड़ी, ये डायग्राम थोड़ा यूज जाएगा, जिसमें हमारी वैल्यू तो यहाँ पर कम आ रही है। एक बार इस डायग्राम को मैं अगेन बना देती हूँ, ध्यान से देखना। आई जहाँ पर डी इक्वल्स टू 0 है, एंड हमारा मार्केट दिस जहाँ पर हमारा ये डॉलर है, ये हमारी वैल्यू है 1000, एंड दिस, ये ऐसे डायग्राम जाएगा ऐसे डाउनवर्ड की साइड। ये हमारा है इनपुट शिपिंग कॉस्ट, और दिस इज आवर मार्केट शिपिंग कॉस्ट। ये वैल्यू आ गई ये। ठीक है, अब हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यूज है, ये हमारा क्या है, टोटल शिपिंग कॉस्ट। यहाँ हमारा डीएफ आया है जिसकी वैल्यू क्या है, कम है ना, जिसकी वैल्यू कितनी है, 307 कैलकुलेट करी थी। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट दिख रहे हो, इस पॉइंट पे हमारा जो डी एफ ये है वो डी एफ क्रिटिकल के इक्वल आएगा। ऑप्टिमल हमारा किसके इक्वल है, क्रिटिकल के। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है सारे किसके, फैक्ट्री लोकेशन कि एक फैक्ट्री अपना लोकेशन कहाँ देखेगी। तो एक फैक्ट्री लोकेशन वहीं देखेगी। ये डायग्राम बेसिकली ये है, यहाँ डॉलर। ठीक है,
तो ये देख लो एक बारी डायग्राम, दिस डायग्राम, एंड दिस इज आवर क्रिटिकल। तो ये डायग्राम समझ में आता है। तो ये हमारा डायग्राम है किसका, फैक्ट्री लोकेशन विद इंक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट। तो हमने क्या देख लिया, हमने फैक्ट्री लोकेशन देख लिया विद लीनियर शिपिंग कॉस्ट, फैक्ट्री लोकेशन विद डिक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट एंड फैक्ट्री लोकेशन विद इंक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट। तो ये हमारे 3 केसेस है किसके, कि एक फैक्ट्री अपना लोकेशंस कहाँ देखेगा, विद 3 कंडीशंस। तो ये सारे डायग्राम से इसको एक बार अच्छे से कर लेना, ठीक है।